हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। दोस्तों, परफ्यूम मेकिंग की क्लास 6 की ये वीडियो में हम फिक्सेटिव्स के बारे में बात करेंगे कि फिक्सेटिव्स क्या है और उसका परफ्यूमरी में यूज़ क्या होता है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इथेनॉल को फ्रेग्रेंस ऑयल के साथ मिला दे तो एक परफ्यूम रेडी हो जाता है। तो दोस्तों हाँ, रेडी हो जाता है। तो फिक्सेटिव्स की क्या रिक्वायरमेंट है, तो दोस्तों ये समझने के लिए हम फिर से वो घिसी पिटी थियरी पे चले जाते हैं, टॉप नोट, मिड नोट और बेस नोट। तो हमने आज तक की वीडियोस के अंदर जो सीखा कि टॉप नोट का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, मिड नोट का मॉलिक्यूलर वेट उससे थोड़ा ज़्यादा होता है और बेस नोट का मॉलिक्यूलर वेट उससे ज़्यादा होता है। तो अगर कोई हम परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो 15 मिनट तक वो सिर्फ टॉप नोट रहेगी और 4 घंटे या 5 घंटे तक वो मिड नोट रहेगी और 8 से 12 घंटे ये बेस नोट रहेगी। तो क्या वो अलग अलग स्मेल करेगी? क्या 15 मिनट क्या वो टॉप नोट ही स्मेल करते रहेगी और 4 घंटे तक फिर वो मिड, 8 से 12 घंटे तक वो बेस नोट स्मेल करते रहेगी? तो दोस्तों इसको फिक्स करने के लिए पहले से ही रेडी परफ्यूम ऑयल, जिस तरह हम इंस्पायर्ड परफ्यूम ऑयल की बात कर रहे थे, तो पहले से ही रेडी फ्रेग्रेंस के अंदर फिक्सेटिव्स डाल दिए जाते हैं। जब उसका फॉर्मुलेशन होता है तो वो फिक्सेटिव्स को ऐड कर दिया जाता है। दोस्तों फिक्सेटिव्स को आसान लैंग्वेज में बताऊं तो टॉप, मिड और बेस को एक चेन बना के रखती है, उसको एक फिक्स करके रखती है। मतलब जब टॉप नोट चले तो उसका मिड नोट साथ में चले, देन उसका बेस नोट एक साथ में चले। तो वो तीनों को फिक्स करके जो केमिकल रखता है हम उसको फिक्सेटिव्स कहते हैं। तो दोस्तों हमने जिस तरह SRK के फेवरेट डिप्टिक टामडो को बना दिया, देन काफ़ी स्टार्टअप जो रेडी फ्रेग्रेंस ऑयल को लेके परफ्यूम वगैरह बना रहे, तो उनके लिए बेसिक के लिए कौन से फिक्सेटिव की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मैं आपको कुछ फेमस फिक्सेटिव्स बताता हूँ जो एक परफ्यूम बनाने के लिए इनफ रहेंगे। तो दोस्तों हम किसी भी परफ्यूम को उठाएंगे तो 99% परफ्यूम के अंदर ये 3 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ ही होगा। 99.5% की बेस नोट को जब भी हम चेक करेंगे तो आपको ये 3 इंग्रेडिएंट देखने ही मिलेंगे। नंबर 1 मस्क, नंबर 2 वुड, नंबर 3 एम्बर। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स आपको बेस नोट में देखने ही मिलेंगे। आप फ्रेग्रेंटिका पर जाके किसी भी चीज की एक बेस नोट को उठाओ, मे बी 0.5% जो परफ्यूम होंगे उसके अंदर वेटिवर्स वगैरह होंगे, तो ये 3 इंग्रेडिएंट तो आपको देखने ही मिलेंगे। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स की हमने बात करी, एक है मस्की, एक है वुडी एंड एक है एम्बरी। तो ये 3 जो बेस नोट मेन है इंग्रेडिएंट्स है, ये परफ्यूम को टिका के रखती है। तो क्यों ना हम इसी केमिकल का इस्तेमाल करें जो परफ्यूम के लिए सूटेबल भी हो, देन वो परफ्यूम को फिक्स करके भी चलाए। तो दोस्तों टॉप, मिड और बेस के अंदर हमने जिस तरह बात करी कि फॉर्मुलेशन के टाइम ही फिक्सेटिव्स को डाले जाते हैं, बट उसके बाद भी हम एक छोटा सा फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। हम रेडी फ्रेग्रेंस ऑयल को इथेनॉल के अंदर मिला रहे हैं। तो ये फ्रेग्रेंस ऑयल को डाइल्यूट कर रहे हैं इथेनॉल के साथ, तो ये फ्रेग्रेंस ऑयल को इथेनॉल के साथ डाइल्यूट कर रहे हैं। तो ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। तो जब इसका इवोपरेशन हो तो इथेनॉल जब भी उड़े, फ्रेग्रेंस ऑयल को लेके उड़े। फिक्सेटिव्स का काम ही ये है कि टॉप, मिड और बेस को एक साथ उड़ाता है, वो एक दूसरे को पकड़ के रखता है, वो एक फिक्स करके रखता है। ऐसे ही हम एक छोटी सी जो फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, अगर हम इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस को लेकर परफ्यूम भी बना रहे हैं, अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज़ों को मिक्स ही कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए भी फिक्सेटिव्स का इस्तेमाल करना बेटर रहेगा, जो आपके परफ्यूम की लास्टिंग और सिलाज वगैरह बढ़ाने में हेल्प करता है। तो 3 हमने इंग्रेडिएंट्स की बात करी, जैसे मस्क, वुड एंड एम्बर। तो अगर कोई वुडी परफ्यूम है तो हम उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे आइसो ई सुपर। और एक बेस्ट और एक इजी चीज़ बता दूं, आप 1% इस्तेमाल करो, मैक्सिमम 2% इस्तेमाल करो, फिर इससे ज़्यादा इस्तेमाल मत करो उसको। तो वुडी फ्रेग्रेंस के लिए फिक्सेटिव है आइसो ई सुपर। तो हम उसके अंदर डालेंगे तो उसकी लास्टिंग और सिलाज बढ़ जाएगी। देन वो इथेनॉल और फ्रेग्रेंस ऑयल को एक साथ लेके उड़ेगा। देन दोस्तों दूसरा जो कॉमन इंग्रेडिएंट है वो है मस्क। तो मस्क का अल्टरनेटिव एक फिक्सेटिव है वो है गैलेक्सोलाइट, जिसकी प्रॉपर्टी मस्की है। तो जो मस्की वाला परफ्यूम होगा हमारे अंदर, जैसे कोई फ्लोरल, कोई एक्वाटिक जिसकी बेस के अंदर मस्क डाला जाता है, तो उसके अंदर हम गैलेक्सोलाइट डालेंगे। गैलेक्सोलाइट आप जब लोगे तो वो काफ़ी जाड़ा होता है, बट हम उसको डाइल्यूट कर लेंगे DPG के साथ। तो ये हुई मस्की परफ्यूम की बात। देन अगर एम्बरी परफ्यूम है, जो मेरा ख्याल है 10 से 20% परफ्यूम होंगे जो एम्बरी होंगे,
तो उसके अंदर हम एम्ब्रोक्सोन का इस्तेमाल करेंगे। एम्ब्रोक्सोन अल्टरनेटिव है एम्बरग्रीस का, जो एक सिंथेटिक फॉर्म के अंदर आता है, जो पाउडर ही आता है, मेरे पास है नहीं, बट उसको मैंने डाइल्यूट करके रखा है। दोस्तों ये भी काफी इंटेंस चीज है, तो इसका 10% ही डाइल्यूशन लेंगे। मतलब अगर 10% हम डाइल्यूशन बना रहे तो 1 ग्राम एम्ब्रोक्सोन लेंगे और 9 ग्राम डीपीजी लेंगे। तो दोस्तों काफी लोग ये भी कर रहे हैं कि एक प्रीमिक्स ही बना ले रहे हैं, आइसोई सुपर डाल रहे हैं, गैलेक्सोलाइट डाल रहे हैं, एम्ब्रोक्सोन, तीनों ही डाल के सभी परफ्यूम के अंदर ठोका ठोक कर रहे हैं। दोस्तों ये करना मेरे हिसाब से गलत है। देन दोस्तों हमने 3 बेस नोट के अल्टरनेटिव इंग्रेडिएंट्स की बात की, एम्ब्रोक्सोन, आइसोई सुपर और गैलेक्सोलाइट। तो दोस्तों ये है सिंथेटिक यानी केमिकल फॉर्म के फिक्सेटिव्स। तो क्या हम नेचुरल फॉर्म के डाल सकते हैं? तो दोस्तों हाँ, हम नेचुरल फॉर्म के भी फिक्सेटिव्स को डाल सकते हैं। हम बेंजोइन डाल सकते हैं या फिर हम सैंडलवुड डाल सकते हैं। सैंडलवुड एक परफ्यूम को रॉयल टच देता है। जब भी कोई परफ्यूम के अंदर सैंडलवुड का इस्तेमाल होगा तो परफ्यूम एक रॉयल सा स्मेल करेगा। देन आप बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम बनाना चाहते हो तो एम्बरग्रीस भी डाल सकते हो। जैसे रोजा डवे अपने परफ्यूम्स के अंदर एम्बरग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप एम्बरग्रीस भी डाल सकते हो, ऊद भी डाल सकते हो। ऐसे नेचुरल फिक्सेटिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो एंड सिंथेटिक फिक्सेटिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों सिंथेटिक और नेचुरल ये 2 तरीके के अलग अलग फिक्सेटिव्स होते हैं। इसको आप इस्तेमाल करके परफ्यूम की लास्टिंग बढ़ा सकते हो।